नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBS स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है और जनवरी या लास्ट फरवरी तक संभावित है, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि आप सबको पता है जब आपका सेमेस्टर वाइज प्रणाली लागू हुआ था, एनईपी नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, तब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में कराया गया। अब आप लोग सेकंड ईयर में हैं और सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर का अभी आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होगा, ना ही कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पहले जब प्रीवियस ईयर पेपर होता था ओल्ड पैटर्न, तो ओल्ड पैटर्न पर तैयारी कैसे करते थे? कम समय में तैयारी ये होती थी कि कम से कम 5 वर्षों के अनसॉल्व पेपर मिल जाते थे। उन्हीं से जो रिपीटेड प्रश्न थे उनका एक मॉडल पेपर तैयार किया जाता था, जो बहुत ही ज़्यादा सहायक होता था एग्जाम में। लेकिन ये सब नया पाठ्यक्रम है, तो इसमें कोई भी आपको ओल्ड पेपर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा तो पहली बार हो रही है ना एनईपी के अकॉर्डिंग। तो आप सबको अभी पाठ्यक्रम पता तो है, लेकिन पैटर्न नहीं पता है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये जानना कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग टाइप का प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है और इन्हीं सब बातों का डिस्कशन आज की क्लास में किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, सभी लोग इस पेपर को कम्प्लीटली देख लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है, सॉल्व भी करा दूंगा, परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग का जूलॉजी है, उसका पेपर टाइटल जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, ये आपका पेपर टाइटल है। ठीक है, चलिए कोर्स कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, कोर्स कोड सेम ही होगा सभी यूनिवर्सिटी का। चलिए क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं 50 नंबर दिए गए। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है दोस्तों। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 50 नंबर का पेपर कराती है, लेकिन आप सबकी यूनिवर्सिटी में जो पेपर होंगे वो 75 नंबर के होंगे। अदर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, या फिर अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, या चौधरी चरण सिंह, भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, या फिर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हों आप लोग। ठीक है, यानी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी में 75 नंबर का ही आपका पूर्णांक रहेगा। ओके, और समय जो मिलेंगे वो 3 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी को 2 घंटे का समय, 2 घंटे में आपको पेपर हल करने होंगे। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, पेपर में आगे बढ़ने से पहले, हल करने से पेपर पहले आप लोग जो निर्देश दिए रहते हैं, पेपर में जो निर्देश दिया रहता है, उसको ज़रूर 5 मिनट या 2 मिनट समय दे करके पूरा पढ़ लिया करिए कि पेपर में लिखा क्या है, क्या कंपलसरी है, क्या कितने क्वेश्चन हल करने हैं, कितने शब्दों में लिखने हैं। ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करके ही आगे पेपर में बढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पर दिया गया सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रथम प्रश्न के भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए और शेष प्रश्नों का उत्तर लगभग 800 शब्दों में दीजिए। प्रश्न के सम्मुख उनके अंक अंकित किए गए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट। निम्नलिखित में से प्रत्येक संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच का मापन। पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे मॉडल पेपर का प्रश्न रहा है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे प्रश्न मॉडल पेपर से आए हुए हैं या नहीं आए हैं। देखिए, मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच का मापन, ये मैंने इंपॉर्टेंट में भी बताया था और ये पूछा भी गया था, तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, पीसीआर पूछा गया है कि पीसीआर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीसीआर, सभी में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न भी आपके मॉडल पेपर से ही। सी नंबर प्रश्न पूछा गया, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा क्या है, ये आपको बताना था। ये क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न नहीं है दोस्तों। आपका डी नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट है,
ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट दोनों का रिवीजन करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और ये रिपीट भी होगा। ई नंबर प्रश्न है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी क्या है ये आपको बताना है। क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक आपको तैयार करना होगा कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई नंबर प्रश्न। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो सभी शॉर्ट टाइप के, वो तो वेरी शॉर्ट टाइप के थे। आप सब में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे। यहाँ पर केवल और केवल 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीन, डिस्क्राइब द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितने भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने मॉडल पेपर तैयार किया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास दी थी मैंने वो तैयार किया होगा तो वही इम्पॉर्टेंट। मैं मानता हूँ कि आप लोग की क्लास रेगुलर नहीं चली है, लेकिन जितना भी मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है वो सभी रामबाण है आप लोग के लिए। अगर उतना ही आप रिवीजन करते हैं तो आपका 75% मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा। ओके, और ये क्वेश्चन पेपर देखिए, यहाँ पर था जीन से आप क्या तात्पर्य समझते हैं। जीन से तात्पर्य क्या है, जीन की आणविक संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। आप सब लोग ये प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है, सभी की यूनिवर्सिटी में आने की संभावना है। ऑल यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ठीक है। एनईपी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज जेनेटिक कोड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड बेनिफिट ऑफ जेनेटिक कोड। भैया ये भी मॉडल पेपर में मैंने दिया था जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड पूरा का पूरा आ गया है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके बेनिफिट बताइए। इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है और इसके लाभ क्या है जेनेटिक कोड के, बताइए। अनुवांशिक कूट इसे कहते हैं हिंदी में। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताओं व लाभ का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्जाम 2023 की परीक्षा के लिए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सॉल्व पेपर में भेज चुका हूँ, हैंड रिटन नोट्स में तैयार कर रहा हूँ सॉल्व पेपर के रूप में, जो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आपको। तीसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन, डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, व्हाट आर टू मोड्स ऑफ जीन रेगुलेशन एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के निगमन का वर्णन कीजिए तथा जीन विनिमय के 2 तरीके को भी बताइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर से ही मिलेगा। आपको एक बात बता दें, कल कुछ लोग का कमेंट आया, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि सर हमारे एग्ज़ाम में आपके मॉडल पेपर से एक भी प्रश्न नहीं आए। क्या आपको लगता है जो मैंने मॉडल पेपर अभी तक जितने भी छात्र छात्रा जुड़े हैं हमसे वो सभी लोग बताइएगा। आप लोग 2021 से हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक का कोई भी ऐसा मॉडल पेपर रहा हो जिसमें 65% क्वेश्चन ना हो। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, 65% क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर से ही मिले हैं। लेकिन अब जब आप एक मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, दोबारा और कोई क्लास नहीं देखते हैं, इंपॉर्टेंट की सीरीज़ नहीं देखते हैं, सॉल्व पेपर भेजा जाता है उसको नहीं देखते हैं, तो आप निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी क्या होता है कि सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर आ जाए यूकैरियोट, तो फिर आप कहेंगे सर आपने तो प्रोकैरियोट बताया था, यूकैरियोट तो दिया नहीं था। तो इसको आपके ऊपर है ना कि आप क्या तैयार करें। सॉल्व पेपर में जब मैं देता हूं तो दोनों क्वेश्चंस इससे रिलेटेड 2-2 3-3 प्रश्न देता हूं ताकि आप उनको तैयार कर सकें, ठीक है। व्हाट आर 2 मोड ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के निगमन का वर्णन कीजिए तथा जीन विनिमय के 2 तरीकों को भी बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। ये आपके लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप हम पर जुड़ चुके हैं, हम पर विश्वास करते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग की 100% हेल्प हो सके। आप लोग के एग्ज़ाम में जो भी मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ 100% आ सके, पूरा मैं प्रयास करता हूँ। और मैं एग्जामिनर तो हूँ नहीं, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी मॉडल पेपर बनाता हूँ वो आपके लिए सहायक ही होता है, ठीक है। तो आप लोग को इतना तो सोचना ही चाहिए कि सर मॉडल पेपर तो बना रहे हैं, मैं आपके कॉलेज का विभिन्न यूनिवर्सिटी हैं। आप सोचिए पूरे भारत में सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका, लगभग मैं बता दूं तो 85% यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस सेम कर चुकी हैं एनईपी के अकॉर्डिंग।
तो 85% यूनिवर्सिटी का मुझे सिलेबस तो पता है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मॉडल पेपर बना के दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एग्जामिनर हो जाऊँगा कि मैं एकदम एग्जैक्ट पेपर ही हल करके दे दूँ आपको, तो फिर ये तो दुविधा वाली बात है ना। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको तैयार करिए। हाँ, जो मॉडल पेपर है उस पर आपको विश्वास करना होगा, और विश्वास तब होता है जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, अब मॉडल पेपर जिन्होंने तैयार किया होगा, पढ़ा होगा, उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, क्या मॉडल पेपर से आए हैं या नहीं। ओके, सभी लोग भाई लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हो प्लीज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया व्हाट इज द जीन साइलेंसिंग, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इट। जीन साइलेंसिंग क्या है, इनके विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। देखिए जीन साइलेंसिंग भी मैंने आप लोग को मॉडल पेपर में दिया था और ये पूछा जा चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीन साइलेंसिंग। ओके, तो जीन साइलेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीन साइलेंसिंग तैयार कर लीजिएगा, इसके जो विभिन्न कार्य हैं और इनका अनुप्रयोग है, यानी इसके एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम में। ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका देखिए चौथा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया, डिस्क्राइब द फेज कांस्टेंट माइक्रोस्कोपी विथ फ्लो डायग्राम एंड आल्सो गिव इट्स यूज। यहाँ पर फेज कंटेस्ट सूक्ष्मदर्शी पूछा गया है दोस्तों, फेज कंटेस्ट सूक्ष्मदर्शी। ये मैंने आप लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोपी दिया था, यानी कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बताया था, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है कंटेस्ट सूक्ष्मदर्शी पूछा गया है। सॉल्व पेपर में मैंने ये क्वेश्चन भेजा था, तो आप कंटेस्ट सूक्ष्मदर्शी को भी तैयार कर लीजिएगा और कंपाउंड को भी तैयार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आप प्रयास करिएगा, उसका डायग्राम भी तैयार कर लीजिए। ओके, क्योंकि जो पूछा जाएगा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूज, ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क, राइट इट्स मेन यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूज क्या है, ऑन द प्रिंसिपल, यानी इसके जो प्रिंसिपल हैं, मेजर प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं आपको बताना है। सेंट्रीफ्यूज क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके प्रमुख उपयोग बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक तैयार करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, ये शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रीफ्यूज का क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है, व्हाट इज द कोलारीमीटर, कोलारीमीटर क्या है, डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलारीमीटर। कोलारीमीटर को क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में वर्णमित कहते हैं। इसके सामान्य सिद्धांत व अनुप्रयोग पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूनिट नंबर आपके यूनिट नंबर जो 6वीं है उसका प्रश्न है, 6 नंबर यूनिट का, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेंट्रीफ्यूज भी आपको तैयार करना है, कोलरीमीटर भी आपको तैयार करना है, क्योंकि कोलरीमीटर इम्पॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है पीएच मीटर, पीएच मीटर क्या होता है, तो पीएच मीटर भी आपको तैयार करना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पीएच मीटर भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, इससे रिलेटेड कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि कोलारीमीटर और सेंट्रीफ्यूज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो ये भी आपको बताना रहता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। ओके, क्रोमोसोम के वर्क भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम का वर्क क्या होता है, वो आपको तैयार करना है। क्रोमेटोग्राफी की अगर बात किया जाए कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने का आप लोग को प्रयास करूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए क्रोमेटोग्राफी जो है वो विभिन्न पदार्थ के शुद्धिकरण और पृथक करने की विश्लेषणात्मक विधि होती है। इसमें क्या करता है, कोलारीमीटर में होता क्या है कि ये शुद्धिकरण की एक प्रकार की तकनीक होती है। जैसे जो जटिल मिश्रण होते हैं उनके विभाजन में, जैसे कि उनके कई प्रकार के उसमें मिले होते हैं पदार्थ, तो उनका किस प्रकार से हम शुद्धिकरण करेंगे, तो ये जटिल मिश्रण के विभाजन से संबंधित यौगिक को आइसोमर्स आदि से अलग करने का स्थिर पदार्थ के अलगाव का एक प्रकार का बहुत ही उपयोगी साधन है। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी। इस विधि को हम रासायनिक विधि भी कह सकते हैं। ये रासायनिक विश्लेषण की एक प्रकार की विधि है जिसमें तरल मिश्रण को अवशेषित सामग्री जैसे चाक के माध्यम से बहने दिया जाता है और मिश्रण के घटक के कॉलम है उनको अलग अलग परतों में अवशोषित करके उनको रख लिया जाता है। अपेक्षाकृत जैसे सामान्य यौगिक का मिश्रण, किस प्रकार के यौगिक का मिश्रण हम इसमें यूज करेंगे,
तो जैसे क्लोरोफिल हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इनका इनको पृथक करने की एक प्रकार की विधि कोलारीमीटर के द्वारा हमें की जाती है। एक प्रकार की कोलारीमीटर, एक प्रकार की ये रासायनिक विधि भी के अंतर्गत भी आती है। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं और प्रिंसिपल, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार करने हैं। अब आप ये लॉन्ग टाइप में भी पूछा जाएगा, अगर ये लॉन्ग टाइम में पूछ लिया जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप आंसर करने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि कोलारीमीटर है क्या, लगभग 4 से 5 लाइन में। ठीक है, उसके बाद में आप लिखिए डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल लगभग 4 से 5 लाइन में भी लिखने का प्रयास करिए। और फिर इसके बाद में एप्लीकेशन लिखिए। 3 स्टेप में जब आप इसका आंसर लिखेंगे एकदम क्लियरिटी, तो आपको 10 नंबर का ये सेशन रहेगा, लॉन्ग आंसर का 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, तो इस टाइप से इसको आपको तैयार करना है। अगला दिया गया है डिस्क्राइब 2 मॉलिक्यूल टेक्निक्स फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन डिटेक्शन की 2 आणविक तकनीक का विस्तृत वर्णन कीजिए। दोस्तों, प्रोटीन के डिटेक्शन की 2 आणविक तकनीक जो हैं वो आपको बतानी है, विस्तृत वर्णन करनी है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये तैयार आप जरूर कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आपको तैयार करने होंगे। ओके, तो इस प्रश्न में इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे और इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक तैयार करना है। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करने का खुद से प्रयास करिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं कंप्लीट कराऊंगा। इसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ऐड करके फिर आपको कल एक सॉल्व पेपर दे दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा दोस्तों। ओके, और जिनका MCQ क्वेश्चन होना है, जिनका एग्ज़ाम 9 तारीख को है, उनके लिए प्रयास रहेगा कि कल आपको एक मॉडल पेपर दिया जाएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए। बाकी DD यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोग के सॉल्व पेपर की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें 50 प्रश्न आपके MCQ टाइप के होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और जो आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के, वो आप लोग यहीं से तैयार कर लीजिएगा, यहीं से पूछे जाएंगे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने का प्रयास करिएगा। जो भी हमारे छात्र छात्राएँ इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। ठीक है, आने वाले समय में यानी कि आपके 4th सेमेस्टर की जो क्लास होगी वो पूरी थ्योरी की क्लास होगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट के विशेषज्ञों के साथ क्लास चलाई जाएगी। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होंगे जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।